हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन जी के 1.0 में। भाई आज की इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और इससे पहले का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से सारा वीडियो देख लीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इसी तरह के एग्जाम की तैयारी कर सके। और मैं बता दूं दोस्तों, अब 1 से 2 महीना बचा हुआ है। प्लीज़ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेहनत कर लें, क्योंकि ये 1-2 महीना के बाद आप नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम की तैयारी तो आप पछताएंगे। इससे पहले पछताने से अच्छा है कि हम तैयारी क्यों ना कर ले, जो आप आगे बढ़ सकते हैं, एग्जाम में एक बार में निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निजवाचक का। भाई मेरे, मैं बार बार वीडियो में दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, फिर भी मैं नहीं इसलिए ऑप्शन बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका टाइम बच रहा है, और टाइम बच रहा है तो आप एग्जाम की तैयारी पुनः ही कर सकते हैं। और वीडियो जितना जल्दी खत्म हो आपको मैं बार बार रिवाइज कराता रहूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है? अब सुनीता रो रही है, ये किस काल का उदाहरण है? क्योंकि अब भी रो रही है तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग कौन विशेषण है? अब कुछ लोग का विशेषण ढूंढना है, तो ये जो है ना संख्यावाचक, क्योंकि ये संख्या का बोध करता है, कुछ लोग। अगला क्वेश्चन है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। अनुकूल शब्द में जो उपसर्ग है वह अनु है। क्या है? अनु है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है। अब झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डू। अगला क्वेश्चन है, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो भाई मेरे, परिवार शब्द का विशेषण जो रूप होता है वह ए, यानी कि पारिवारिक। अगला क्वेश्चन है, सज्जन शब्द कौन सा समास है? अब सज्जन शब्द जो समास है वह कर्मधारय समास है, क्योंकि सज्जन से क्या होता है, इंसान को कर्म का पता चलता है, इसलिए वह सज्जन समास हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं। भाई मेरे वीडियो दोहरा हूँ, आप परिश्रम कीजिए या कि आप अच्छे अंक उठा सकें। तो रेखांकित शब्द क्या है? अब ये रेखांकित शब्द क्या है? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पदबंध करता है, पदबंध। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? अब लोकप्रिय व्यक्ति का उदाहरण सम्मान सब करते हैं, तो सभी जानते हैं, तो यह कौन सा वाक्य है? तो यह सरल वाक्य है, क्योंकि ये सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो भाई मेरे, निम्न में शुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो है ना शुद्ध वाक्य, हमारी सौभाग्य कन्या का विवाह होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखा एक जीवनी उपन्यास रचना है, तो ये रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के कवि किस संकलन से ली गई है? तो ये जो ली गई है ना भाई मेरी, ये जो लिया गया है इन दिनों से लिया गया, कि इन दिनों से। अगला क्वेश्चन है, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? अब उनके अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण सबसे है संघर्ष। आप संघर्ष कीजिए तभी तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार पढ़े, संघर्ष से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो यह रचना जो है ना, यह रचना है अनामिका का। क्या है? अनामिका का। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो कवि जीवनानंद का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1899 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो यह जो संज्ञा दी गई है यह वनलता सेन की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ है? तो यह जो जन्म हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो यह जो भाव है ये भक्ति की भाव है, क्योंकि भगवान और यहाँ भक्त दोनों की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? तो ये जो कवि है जो है ना, ये भारतेंदु युग के कवि है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो ये जो बात करते हैं जनता के लिए। किसके लिए? तो जनता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, तो भाई मेरे अगला क्वेश्चन है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो ये जो बात करते हैं ना, ये जनता के लिए बात करते हैं। किसके लिए? जनता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, नानकाना साहब कब कहाँ है?
नानकाना साहब अब कहाँ है? तो ये जो अब है ना ये पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कबीर रस खान किसके परम भक्त थे? तो ये जो परम भक्त थे ना ये कृष्ण के परम भक्त थे। अगला क्वेश्चन है कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध हस्त है? तो ये जो हस्त है ना ये मैं बता दूं आपको तो सवैया युग में है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रेम यानी श्री राधा कृष्णन शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये जो संकलित है ये मैं बता दूं तो प्रेम वाटिका से। किससे? प्रेम वाटिका से। अगला क्वेश्चन है प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ना भाई मेरे ये जो रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। प्रेमघन का दूसरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लजाता भारतीय सब वस्तु ही सौ है हाय घिनाता यह पंक्ति किस कविता से ली गई? ये जो कविता ली गई है ये स्वदेशी से ली गई। किससे? स्वदेशी से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा तो अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो भाई मेरे सुमित्रानंद पंत का जन्म जो हुआ था ना वो 1900 में हुआ था। किसमें? 1900 में। अगला क्वेश्चन है कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो ये जो इठला रही है ना ये देश की मिट्टी इठला रही है क्योंकि हमारे भारत के देश को सोने का चिड़िया कहा जाता है इसलिए ये इठलाती है। अगला क्वेश्चन है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो इनका मूल स्वर जो है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ये राष्ट्रीय चेतना को जगाना चाहता है, लोगों को जगाना चाहता है, कुछ दिखलाने चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी के आदि कवि कौन है? तो अब हिंदी के आदि कवि जो है ना ये जो है सरपाद है। अगला क्वेश्चन है हमारा सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो ये जो कहा जा सकता है ये नेसरवादी सभ्यता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? तो ये जो संबंध है मित्रवता का। अगला क्वेश्चन है जारशाही रूस के सोवियत समाज के में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो ये जो है टॉल्स्टाय। इसमें महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथक शैली से। अगला क्वेश्चन है जब दिवाली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो ये जो चले गए थे ना भाई मेरे ये जो लखनऊ चले गए थे। कहाँ? लखनऊ। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो वो जो थे वो 9.5 साल के थे। अगला क्वेश्चन है हमारा अभिन्यो क्या है? अब अभिन्यो क्या है? तो ये जो है ना ये ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ। अगला क्वेश्चन है मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो ये जो ली गई है महाविद्यालय से ली गई। कहाँ से? महाविद्यालय से ली गई है। अगला क्वेश्चन है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो वो जो खड़ा हो गया था ना वो मकान के नीचे खड़ा हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का जुड़ाव है? तो ये जो जुड़ाव है ये मुहर्रम का है जिसमें हम लोग लाठी भांजते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानों दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो ये जो ग्रसित है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तो भाई मेरे अगला क्वेश्चन है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब कौन पदबंध है? ये जो पदबंध है ना ये क्रिया विशेषण पदबंध है क्योंकि सबको जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? तो अब समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समूह, क्योंकि समूह और संघ बात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है रक्षक शब्द का विलोम क्या है? अब रक्षक शब्द का जो विलोम है वह भक्षक है क्योंकि रक्षक जो रक्षा करता है, भक्षक जो किसी को मारता है उसे भक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा याचना करने वाले के लिए एक शब्द है। अब याचना करने वाले का एक शब्द क्या है? तो याचक। अगला क्वेश्चन है कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बुरी तरह मारना। आप भी किसी को मारेंगे तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है हमारा दिनानुदिन कौन समास है? तो दिनानुदिन जो है समास है ना ये जो है अव्यय भाव क्योंकि ये बार बार दोहराता है। अगला क्वेश्चन है ट का उच्चारण स्थान क्या है? अब ट का जो उच्चारण स्थान है वो मुर्दा है। क्या है? मुर्दा है। अगला क्वेश्चन है पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब पंचम का संधि विच्छेद है पंचम, पंच प्लस मोह तो पंचम। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में शुद्ध शब्द है। अब निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो महत्वाकांक्षी शुद्ध शब्द है। भाई मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता होगा उम्मीद करता हूँ।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि इसी तरह का मैं वीडियो बार बार लेके आता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप एग्जाम की तैयारी करते रहे।